हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम रगड़ा बोरी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं और साथ में रामा पीर की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार माना गया है। रामदेव जी का अवतार सन 1442 में भादरवा सुद दूज के दिन राजस्थान के पोखरण के राजा अजमल के यहाँ हुआ था। राजा अजमल जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो काफी दुखी रहते थे। राजा अजमल जी, जो कि द्वारकाधीश के परम भक्त थे, वे हमेशा अपनी प्रजा की सुख शांति की मनोकामना हेतु द्वारका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर राजा अजमल जी द्वारका पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में अच्छी बारिश हुई। बारिश के दिनों में एक किसान अपने खेत पर जा रहा था, तो रास्ते में उनको अपने राजा अजमल जी मिल गए। किसान उनको देख के वापस उनके घर को लौट गया। राजा ने जब ये समाचार सुना तो बहुत दुखी हुए, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों का बेली अपनी प्रजा को कुछ नहीं कहते, पर वे काफी निराश लगने लगे। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारका का दर्शन करने जाऊंगा। इस मनोकामना के साथ वे द्वारकाधीश के दर्शन के लिए गए। भगवान द्वारकाधीश की प्रसादी के रूप में वे लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल ने बहुत ही दुखी और भारी मन से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने एक ही टके देखते हुए अपनी सारी व्यथा रखी और भगवान द्वारकाधीश उनके सामने देखकर मुस्कुरा रहे होने का आनंद भी लेते रहे। पर भगवान का कोई संकेत न मिलने पर उसने गुस्से में आकर प्रसाद में लाए लड्डू को भगवान की मूर्ति के ऊपर फेंक दिया। ये देखकर वहां खड़ा पुजारी को लगा कि ये व्यक्ति पागल हो गया है। पुजारी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ समुद्र में जाकर मिलो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारकाधीश ने राजा अजमल को समुद्र में दर्शन दिए। स्वयं अंतर्यामी भगवान राजा अजमल जी की सारी व्यथा जानते थे। श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ अवतार लेने का वरदान दिया और कहा कि वो खुद भादरवा सुद दूज के दिन राजा अजमल के घर पुत्र रूप में आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सर पर पट्टी बंधी हुई है। राजा अजमल ने पूछा कि भगवान, आपको ये चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लड्डू मारा। एक कौतुक सुनकर राजा को ज्ञात हो गया कि भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति नहीं है, उसमें स्वयं नारायण विराजमान है। उसने कहा कि हे भगवान, मुझ अज्ञानी को ये कैसे पता चलेगा कि आप ही मेरे घर आए हैं? तब भगवान ने उसे कहा कि मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। ये सुनकर अजमल जी की खुशी का ठिकाना न रहा और इसकी आंखें खुशी से भर आई और वे खुशी खुशी अपने घर लौट आए और घर लौट के
उसने अपनी पत्नी रानी मृणाल देवी को सारी बात बताई और भगवान के वरदान के अनुसार पहले बलराम जी ने वीरम देव जी के रूप में रानी मृणाल देवी के गर्भ से जन्म लिया। इसके 9 मास के बाद भादरवा सुद दूज के दिन साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा अजमल जी के घर रामदेव जी के रूप में अवतार लिया। रामदेव जी के पर्चे के कारण कई जगह उनके मंदिर भी है और आज लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रामदेव जी के जन्म की कथा और हमारा रगड़ा पूरी रेसिपी भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ और अगली कथा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।